आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज़। लोक पुकार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खास खबर की ओर। महानगर न्यूज़ के संपादक शेख इफ्तिखार इनके लाल शेख मुज्जू इनके 17 साल पूरे होने पर मुज्जू इनके जन्मदिन के अवसर पर 25 अगस्त 2022 को दरगाह हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैहि के दरगाह में जाकर दरूद फातिहा और चादर चढ़ाई गई। इसी के साथ दरगाह परिसर गफ्फार मास्टर कैफ़े के पीछे गुलशन फंक्शन कंदूरी हॉल यहाँ पर शेख मुज्जू इनके हाथों और गफ्फार मास्टर इनके हाथों वृक्षारोपण पेड़ लगाया गया और केक काटकर मुबारकबाद दी गई। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के श्रेष्ठ नेता गफ्फार मास्टर, मुख्य अतिथि श्रेष्ठ पत्रकार हमीद मलिक और समाजवादी पार्टी के शमशुद्दीन अंसारी, पत्रकार सैयद अखिल, इमरान खान, सोशल मीडिया पत्रकार संघ के दिलीप बनकर और भारी संख्या में सभी पत्रकार मौजूद थे। किस तरह की प्रतिक्रिया रही है, आइए जानते हैं। हमारे एक सब बोलने पर सब लोग हमारे जमा हुए। ये ऐसा एक मौका है ये खुशी का कि हर एक की सालगिरह साल में तो एक बार आती है, लेकिन उम्र कम होती है, ये भी हमारे बुजुर्गों से कहा जाता है। लेकिन आज हमारे पास यहाँ दानिश लोग जो इस बात में अमल करने वाले और एक नसीहत बोलकर जो किताब आज छपाई गई है, उस नसीहत में क्या क्या चीज़ें ये हमारे मास्टर साहब ने बहुत ही बताया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि वो मेरे आज बच्चे के सालगिरह के मौके पर वो दो लफ्ज़ ऐसे बताए कि आने वाले जो लोग सालगिरह मनाते हैं उसके लिए एक सबक आमक जो है तो एक बात कही जाए। इससे मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे आज के कार्यक्रम के जो है तो अध्यक्ष है, इनकी तकरीर होने से पहले मैं दो लफ्ज़ बोलने के लिए मैं मलिक साहब से कहूँगा कि वो भी अपने दो लफ्ज़ से हमको नवाजे। इसलिए मैं आज के खुसूसी मेहमान हमीद मलिक साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई पहले आप जो तो जो इख्तिताम खुशी का मौका है कि मेरे बहुत करीबी दोस्त शेख इफ्तिखार साहब के फर्जंद शेख मुदस्सिर साहब आज 17वें साल में दाखिल हो चुके हैं। मैं उनको मुबारकबाद देते हुए पहले एक शेर सुनाने की कोशिश करूंगा। मास्टर शेर पर बहुत चिढ़ते हैं, लेकिन शेर के बगैर कोई बात मुकम्मिल नहीं होती। मैं ये कहूँगा कि किस्मत से उसमें मैं मॉडिफाइड करूँगा कि हमको है, तो मैं ये कहूँगा कि किस्मत से तुमको एक नया साल फिर मिला, आओ कि फिर चरागे मोहब्बत जलाएं हम। आज सब कुछ है लेकिन मोहब्बतें नहीं है। ये मोहब्बत ही है कि हम जो तो आज मुदस्सिर की सालगिरह में जमा हुए और हम अपने दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद देते हैं। और मैं इस मौके पे इतना ही कहूँगा कि मुदस्सिर तुम अभी 25 साल तक अपने आप को कैद समझो, अपने आप को कैद समझो। तुम्हारा टारगेट जो है उसको पहले हासिल करो, कुछ बन जाओ, उसके बाद में सारी दुनिया तुम्हारी है, सारी खुशियाँ तुम्हारी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ हम शेख मुदस्सिर के झोली में डालें। आमीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शेख इफ्तिखार भाई परभनी ज़िले के नामी शख्सियत और पत्रकार भी हैं। उनके फर्जन उनके बेटे का आज 17वां जन्मदिन है और उनकी एक खासियत रही कि उन्होंने ये ऐसा धूम धड़ाका करने के बजाय 17 झाड़ लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, और झाड़ में भी एक जान रहती है। और इस झाड़ों की वजह से उनकी सारी दुआएं उनके बच्चे मुदस्सिर को लगे। और जिस तरह से अब वाड़ दिवस कहा जाता, जिस तरह से जन्मदिन कहा जाता, ये अक्सर वाड़ दिवस बोले तो रोज होता, हम दिवस बोल रहे हैं। वाड़ दिवस तो रोज ही होता है, जन्मदिन रोज ही होता है, लेकिन हम इस्लाम में सालगिरह कहते हैं। सालगिरह का मतलब होता है कि तुम्हारे उम्र का सालगिरह। अब आने वाला साल को तुम किस तरह से लोगे और किस तरह से जीतोगे और ज़िंदगी को कैसे जीतोगे, इसीलिए तुमको मुबारकबाद दी जाती है। और वो सालगिरह के मौके पर जो तुमने आज जो कुछ भी खिलाया पिलाया, ये बहुत ज़रूरी है। और जो सालगिरह के लिए खिलाते पिलाते हैं तो वो सालगिरह मनाया जाता है। बाकी आजकल जिस तरह से
कंप्यूटर ने और लैपटॉप ने और मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी ले ली है और हमारी ज़िंदगी बहुत सारी कम कर दी है। आने वाली नस्ल अब किस तरह से कामयाब होगी हम खुद समझ नहीं सक रहे हैं। आज मोबाइल की वजह से बच्चा पढ़ नहीं सक रहा है। अब बहुत सारे लोगों ने मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहा, लेकिन कुदरत की तरफ से कोरोना आया और स्कूल वालों ने वो मोबाइल में बच्चों को पढ़ाना सिखा दिया ऑनलाइन। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे मोबाइल की तरफ लग गए। अब स्कूल को जा रहे तो वो खेलते खेलते अब वो मोबाइल में खेलना शुरू करें। अब वैसी चीज़ों से बड़े होते होते आज बच्चियाँ हैं उनके पास मोबाइल है तो 20 से 30% बच्चों के मोबाइल की वजह से शादियाँ टूट रहे हैं। तो मैं इस बच्चे को जो इसने 17वें साल में कदम रखा, वाकई बहुत बहुत अहम कदम है ये। और इस कदम से तुम अच्छे लोगों से सबक लो, अच्छी दुनिया से समझ लो और अच्छे लोगों की बात सुनो, ताकि आप आने वाली ज़िंदगी बहुत अहम है। मैं जैसा बता रहा हूँ कि हमारे ज़िंदगी में कितनी भी उम्र रहती है 100 साल के आसपास, लेकिन हमारे लाइफ के 40 साल ही अहम है। 40 साल अहम इसलिए है कि 20 साल हमको ज़िंदगी सीखने के लिए लगते और 20 साल के बाद ही ज़िंदगी शुरू होती है हमारी। और हमने जो 20 साल में सीखा है वही ज़िंदगी जी सकते हैं हम। और जब 60 साल होने आते हैं तो 60 साल में हमारा बुढ़ापा किस तरह से गुजरे, अच्छा गुजरे, ये हम सोचने में लग जाते हैं। और हर उम्र में जब जब बच्चा जाता तब ही समझ में आता, बोलने से समझ में नहीं आता। इसीलिए समझाने से ज़्यादा समझदार इंसान बहुत बड़ा होता है। जिस तरह से यहाँ सब पत्रकार जो जमा हुए, और मैंने कुछ थोड़ा ज़्यादा बोल दिया होगा, लेकिन पत्रकारों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से आज जो दुनिया चल रही है, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि सच्ची दिशा में और सच्चे लोगों में और इसके बारे में जागरूकता करके जो लोगों के सामने गलत चीज़ें आ रही है, जो आज हमारे देश में जिस तरह से लोग महंगाई में गूंज रहे हैं, ये हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पेट्रोल में, डीजल में, हर चीज़ में परेशान हो रहे हैं, उन परेशानियों से कैसे हम हमारे बच्चों को सिखाएं और कैसे उन्हें आगे चल के निजात दिलाए, ये हमको सिखाने की बहुत ज़रूरत है। और पत्रकार लोगों ने यही मैसेज बार बार, कोई भी चीज़ मैसेज देना चाहे, कोई भी प्रोग्राम का मैसेज देना चाहे, एक मैसेज ज़रूर दो कि वो आने वाले बच्चे को ये मोबाइल से और इससे लैपटॉप से, कोई चीज़ों से, इससे टीवी से दूर रखने की कोशिश करे। ऐसा मैं पत्रकारों से उम्मीद करता हूँ और अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। आज हमारे मास्टर साहब ने हमें ये सीख दी है हमारे नौजवान बच्चों को, हमारे बच्चे के सालगिरह के मौके पर, कि आपका 1 साल तो जा रहा है, लेकिन उसके साथ आपको आने वाला नया साल किस तरह से जुफ्तजू में रहकर अपने कामयाबी को हासिल करना चाहिए। और इसमें बुज़ुर्गों की ख़ास तौर पे दुआ होना चाहिए, ताकि ना कि आप किसी के साथ जुल्म करें। जो आपने जो मीडिया के हाथ में लिया है, आप एक अच्छे चैनल के प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं, तो इस ताल्लुक़ से आपको ये यहाँ से अवगत किया गया है सीनियर लोगों से कि आप अच्छे काम करते रहे और अच्छी चीज़ आप बताते रहे, ना कि किसी के डर के काबिल जो तो ना रहते हुए अच्छे निडरता से जिस तरह से आपकी पत्रकारिता चल रही है, उसी पत्रकारिता को आपका सलाम है। इस बात को उन्होंने अवगत कराते हुए अच्छे कार्य करें, यही संदेश यहाँ पर दिया है। आए हुए हमारे तमाम नागरिकों ने, जो भी हमारे खुसूसी मेहमान और हमारे बोलने पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं, हम उन सबका आज यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। उसमें ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर हमारे सीनियर पत्रकार मलिक हमीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे संगठन के बोलने पर यहाँ पर 2 आए और उन्होंने हमारे को 2 लफ्ज़ से नवाजा। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे समाजवादी के सीनियर कायद शमशुद्दीन अंसारी साहब, इन्होंने भी हमारा को वक्त दिया और हमारे कार्यक्रम में रहकर शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे रुकन हक समिति के यहाँ पर वावड़े सर जो आए थे, राहुल रवि सर, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और उसी के साथ साथ स्वराज्य पार्टी के गोविंदगिरी साहब, इन्होंने भी हमारे यहाँ पर आकर वक्त दिया और उनके सभी के जो तो मैं शुक्रिया अदा करते हुए हमारे सोशल मीडिया के कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप बनकर, सैयद अखिल, अयूब भाई, तुम्हारे जमील भाई, राहुल धवाले, संजय घनसावन, बालू घीके, हमारे सैयद खिजर, उसके बाद हमारे मिथुनदास, बालाजी कामड़े, रियाज कुरैशी, अशोक मुंडे सर और नजीब सिद्दीकी के साथ हमारे जो खुसूसी और आए हुए हमारे भाई इमरान भाई और
ख़ासतौर पे विशेष करके बड़े सर जिन्होंने जो तो आकर हमको यहाँ पर मौका भी दिया और हमारी खिदमत का भी मौका लिया, इसलिए मैं इन सब तमाम लोगों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये प्रोग्राम हमारा इंशाल्लाह यहाँ पर ख़त्म होता है, ये तो आगाज़ करता हूँ, ख़त्म करने का अपील करता हूँ, यानी कि बात ख़त्म करता हूँ, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। ये जब तक दिलों को मिलाते रहेंगे, ये हमारे एक दूसरे को मिलता रहेंगे। और इस वक्त मैं यही बात कहूँगा कि एड़ियाँ उठाने से कुछ नहीं होता, एड़ियाँ उठाने से कुछ नहीं होता, खत बढ़ता है सर झुकाने से। तो जिस तरीके से मेरे बच्चों को यहाँ से मैं ये दुआ दूंगा कि वो बुजुर्गों की जो तो खिदमत करते रहे और आने वाले दिनों में भी सच्चाई को लड़ते रहे, यही मेरी यहाँ से उसकी दुआएं रहेंगी। यहाँ प्रोग्राम को मैं इख्तिताम करता हूँ। जो 17 झाड़ लगाए हुए, हम ये 17 झाड़ों की भी उस निगरानी से वही अपील करते हैं कि 17 झाड़ को उस तरह से निगाह करेंगे कि आने वाले 18वें में 18 से 18 36 यहाँ पर झाड़ लगाई जाए। इसकी हम